नेग्लिजेंस से या क्वैक्स की वजह से कितने लोग मरते हैं, अगर उनकी सबकी क्लिपिंग्स डाल दें तो फिर क्या मेडिकल साइंस से विश्वास उठवाने का प्रोग्राम है? हमें माल प्रैक्टिसेस को रोकना है। यस, एस्ट्रोलॉजी के अंदर एस्ट्रोलॉजर बनने की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई भी आदमी कुछ भी पढ़ के कुछ भी इंटरप्रिटेशन करके बन जाता है, उसको रीजन नहीं पता। एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने आपको 4 प्रेडिक्शन करनी थी, मैं वो करके बताऊंगा। आपकी शादी कब होगी, मेरी शादी कब होगी, इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजर होने की जरूरत नहीं है, आपको कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। कुंडली पे भी मैं बताऊंगा कि उनने क्या गलत बोला था और क्या करना चाहिए, ठीक है। तो कब होगी, कब होगी मतलब कल कर लो। नहीं, कल कैसे कर ले, किसी से कर लो। नखरे जब खत्म हो जाएंगे तब हो जाएगी। आपको लेफ्ट गाल पे डिंपल पड़ने वाली पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की जो आपकी मम्मी के साथ निभा के रख लेगी और उसको खाना बनाना भी आता है, ऐसे फरमाइशी प्रोग्राम है आपके 7-10, तो ये 7-8 महिलाओं में मिलेंगे, एक में नहीं मिलेंगे। आपकी शादी कभी नहीं होगी, खत्म बात। मेरी शादी कैसे चलेगी, एक महिला पूछते हैं मेरे बेटी की शादी कैसे चलेगी? कोई एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है। मैडम कितने बजे सो के उठती है? इतने बजे। अच्छा, 9 बजे। देखने में कैसी है? बहुत सुंदर, नॉर्मल या नॉर्मल से कम नॉर्मल। खाना बनाना आता है? नहीं आता है। नौकरी करती है, पैसे कमाती है? नहीं कमाती। ये मैं 4 चीज बताई, आप सबको एस्ट्रोलॉजर बना दिए, कैसी चलेगी शादी? बताओ भाई, भाइयों बहनों बताओ। ये चीजें एस्ट्रोलॉजी के लिए नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इज देयर टू फिक्स थिंग्स इंटरनली, नॉट इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। एक्सटर्नल वर्ल्ड में फिक्स कराने आ जाते हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं आता एस्ट्रोलॉजर, मेरे पास आज तक कोई नहीं आया कि भाई साहब मैं अपनी बीवी को रोज पीटता हूं, मैं बहुत गंदा पति हूं, मुझे प्लीज सुधार दो, मैं क्यों करता हूं, प्लीज मेरा चार्ट देख के बता दो। पत्नियां जरूर आती हैं कि पति करता है, पर करता कौन है? पति। इलाज किसको चाहिए? पत्नी को। कहां से एस्ट्रोलॉजर देगा इलाज? आप बताओ। आप यही बता सकते हो कि आपको इसको सहना कैसे है, आपकी शक्ति कैसे बढ़नी है, और आप वैल्यू अपनी ऐड करो ताकि इसकी न्यूसेंस आपकी लाइफ में चली जाए और डिपेंडेंसी कम हो जाए। ये जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर ऐसे बताएंगे। बाकी तो कोई आया है, पैसे लेके आया है, जजमान आया, उसको उल्टा कौन बोले? जिन लोगों ने, बहुत लोगों ने मेरे से कंसल्टेशन ली है पर्सनल, बहुत लोग मेरी क्लासेस अटेंड करते हैं, मैं तो जलील करता हूँ, मैं तो मीठा नहीं बोलता। एस्ट्रोलॉजर्स, जो असली एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो तो जलील ही करते हैं, बोलते हैं तू ही बावली पूछे, तेरी सोच ही बावली पूछे, तेरा थॉट प्रोसेस ही बावली पूछे, अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर, तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, अपना कर्म कर। वो तो ये नहीं कहता आके फिक्स कर दो। अब सांस लेकर आ जाएगी बहू की कुंडली और बोलेगी ये बहू है जी हमारी, इसको फिक्स कर दो आप, ये ना हमारे हिसाब से चल जाए। अब ऐसे आके पैसे भी देने को तैयार हैं। तो बैठे हैं मार्केट में बहुत एस्ट्रोलॉजर जो सब मैच फिक्सिंग करने को तैयार हैं। क्या वो हो सकती है? क्या आप किसी और की मैच फिक्सिंग ऐसे कर सकते हो? थॉट प्रोसेस जो अपना खुद चेंज करना चाहता है उसी को कर सकते हो ना। जब एक छोटी सी चीज बताई जाती है, सूर्य को सुबह उठकर इस टाइम पे पानी दीजिए आप, सन आपका ऐसे वीक है, ऐसे हो जाएगा। तो आप कहेंगे सन वीक है, कौन सा, किसका सन होता है? सन तो इतने 1000 किलोमीटर दूर है, करोड़ों किलोमीटर दूर है, ये क्या बकवास है, क्या साइंटिफिक है, क्या ये? अरे भैया, उसकी लाइफ में सन डिसिप्लिन होता है, गवर्नमेंट होती है, उसको डिसिप्लिन खराब है, उसको एक टाइम पे आप उठाओगे, सन को पानी देगा, एक रिचुअल करेगा, उसकी थॉट प्रोसेस उस तरह आएगा, सुबह उठना देना है, एनर्जाइज फील करेगा, सुबह उठेगा। अगर वो करेगा ये चीज़ 1.5-2 महीना, तो उसकी लाइफ में अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगा, जिसके आने की वजह से बहुत फायदे हो जाएंगे। पर क्या है, एस्ट्रोलॉजर्स ने, जिनने ढंग से सीखा है या जिनने श्लोक ढंग से एनालाइज करे हैं, ढंग से पढ़ा है, मेहनत करी है, वो उनकी जो भी चीज़ बोली जाती है, कही जाती है, उसके पीछे के साइंस वो जानते हैं, लॉजिक जानते हैं। तो वो आगे लॉजिक बता के एक पॉपुलर बन सकते हैं या अगले आदमी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनको पता है कि ये मैं दवाई दे रहा हूँ, ये इसकी ये बीमारी है, यहाँ पे केमिकल होगा, ऐसे होगा, इससे ठीक होगी। एंड समटाइम्स वो, अब जो नए डॉक्टर पोंगा वाले डॉक्टर आ जाए, बोले कि भी अच्छा बीपी की दवाई ये है और ऐसे ऐसे डोज है, रट लिया। पर अब वो पेशेंट आ गया बीपी वाला, लेकिन उसके डायबिटीज भी है। अब उसने दवाई पकड़ा दी ऐसी बीपी वाले की सोच के कि बीपी की ये दवाई है। अरे भैया, वो डायबिटीज के साथ कुछ और गड़बड़ हो जाती है, हार्ट के साथ कुछ और हो जाती है, आर्थराइटिस है तो कुछ और है। तो वो तभी तो एक अच्छा डॉक्टर चाहिए ना, हु अंडरस्टैंड्स ऑल दिस, ऑल व्हाट कैन गो रॉन्ग बिफोर रिकमेंडिंग समथिंग। तो आप चले जाओगे ऐसे डॉक्टर के पास जिसको नॉलेज नहीं है, जो डॉक्टर ही नहीं है, जो पता ही नहीं है। तो ये चीज आपको बहुत समझनी है। मेरी नौकरी कब लगेगी? अरे आप नौकरी अगर आईएएस की चाहते हैं और आप में दिमाग कम है और आप लगे रहोगे तो 15 साल नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप यहां नौकरी करना चाहते हैं, ये 40,000 की करना चाहते हैं, तो कल ही लग जाएगी, कल ही लग जाएगी। अब इसमें बोलेंगे प्रिडिक्शन कैसे करेगा? अरे प्रिडिक्शन ह्यूमन माइंड की बेवकूफ़ी की कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन आई प्रिडिक्ट कि आप अभी बेवकूफ़ हैं और आप बेवकूफ़ ही रहेंगे या इंटेलिजेंट बन जाएंगे?
आपको इंटेलिजेंट बनाने की तरफ ले जाया जा सकता है, आपको तर्क दिए जा सकते हैं, आपको ज्ञान दिया जा सकता है, मेंटरशिप दी जा सकती है, आपको अपने थॉट प्रोसेसेस में जो नॉट्स हैं उनको खोलने में मदद की जा सकती है। पर वो करेंगे तो वो तो अब आपको ही करना है ना। डॉक्टर ने दवाई दे दी, खानी तो आपने ही है। अब डॉक्टर बोलता है किसी एल्कोहलिक को जिसका लीवर का फेल हो रहा है कि भाई तू दारू मत पी और ये वाली दवाई है। अब वो कहेगा नहीं दारू तो पीऊंगा, दवाई खाऊंगा, पर तेरी दवाई काम नहीं करी। अरे तूने भैया दारू छोड़ी क्या? तूने दारू नहीं छोड़ी तो दवाई भी काम नहीं करेगी। अब दवाई काम नहीं कर रही तो मेडिकल साइंस फेल। इट इज नॉट ईजी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एस्ट्रोलॉजी वर्क्स ब्यूटिफुली। आई विल समराइज इट एंड फिनिश इट इन 2 minutes नाउ। एस्ट्रोलॉजी वर्क्स ब्यूटिफुली, बट एवरीबडी इज नॉट डिस्टिंड और डिजर्व टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट, बिकॉज वो थॉट प्रोसेस उस लेवल पे नहीं है। ठीक है, हर रेसलर के घर में बच्चा रेसलर नहीं पैदा हो सकता, हर आदमी जो डाइटिशियन है उसके घर में सब हेल्दी नहीं हो सकते, हर आदमी वो चीज़ जान के भी फॉलो नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट। मेरा अभी मेडिटेशन पे वीडियो आएगा कि मेडिटेशन और ये ध्यान लगाना ये भी एक स्कैम है। मैं भी बिलीफ सिस्टम्स तोड़ूंगा, लेकिन मैं बिलीफ सिस्टम तोड़ने में पर्सनलाइज नहीं करता, मैं उसको फॉलो करने वालों को उस जो चीज़ को ही रबिश नहीं करता। मैं ये बोल सकता हूं कि तुम इस लायक नहीं हो कि एस्ट्रोलॉजी तुम्हारी हेल्प करे, तुम ही लायक नहीं हो। एवरी पर्सन डिजर्व्स द एस्ट्रोलॉजर। जिस तरह का वो खुद आदमी है वैसा ही टकरा जाएगा, क्योंकि इट इज, मैं फिर रिपीट करता हूं, एस्ट्रोलॉजी इज फॉर हाईली इंटेलिजेंट पीपल जिनको चीजें समझ में आती हैं। 2 एकड़ 3 एकड़ का एक बहुत बड़ा खेत है, उसमें इतना सोना कहीं गड़ा हुआ है, ओके, और आप खोद रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डेस्टिनी मेहनत, और कोई एस्ट्रोलॉजर है वो बोल दे भाई उस कोने में देख ले, इतना इतना ही ऐसे, मतलब चोर भाग रहा है, पीछे पुलिस आ रही है, ऐसे ऐसे करके आ रही है, और एक एस्ट्रोलॉजर ऐसे खड़ा है और यहाँ 3 रोड जा रही हैं। ये एस्ट्रोलॉजर ने बोला ये वाला, तो पुलिस पकड़ना पुलिस वाले को ही है, भागना उसको ही है, चोर से तेजी भागना है। लेकिन उसने उसको 2 डायरेक्शन जहाँ वो चोर नहीं था वहाँ से बचा के यहाँ बता दिया। अब चांसेस हैं उस चीज़ को सक्सेस पाने के, पर सक्सेस तो वो अगर पुलिस वाला बहुत मोटे पेट वाला है और अगर चोर बहुत फिट है तो बताने के बाद भी कुछ नहीं होगा। फिर आके बोलोगे कि तूने तो गलत बताया, यहाँ मिला नहीं, मुझे यहाँ मिला नहीं, भी बताया तो सही था, मिला इसलिए नहीं कि तेरा मोटा पेट है, तेरा मोटा पेट नहीं होता। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इज वेरी इजी टू कम एंड डिस्ट्रॉय समबडी, some actual science by pseudo intellectuals. If you are a scientist, if you believe in science, you will be open to all possibilities. 300 साल पहले ये बिजली से लाइट जल जाती है और ये रोशनी आ जाती है। अगर ऐसा होता तो लोग कहते भगवान है। अगर आज हम ये मीटिंग कर लेते हैं, यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके रीच आउट कर लेते हैं और ये लाइव मीटिंग्स कर लेते हैं, जूम पे हो जाती है टेक्नोलॉजी, 15-20 साल पहले भी कोई सपने नहीं ले सकता था कि इस तरह की मीटिंग्स हो जाएंगी। 20-25-30 साल पहले, इंटरनेट आने से पहले कोई सोच ही नहीं सकता था। तो यू हैव टू बी अलाइव टू द पॉसिबिलिटीज ना। इंटरनेट जब शुरू में आया लोगों ने कहा कि आखिरी में वो बोलूंगा, क्रिप्टो करेंसीज में लोगों का चलता है ना, क्रिप्टो करेंसी इज बैड, बिटकॉइन इज बैड, इथेरियम बैड है, गुड है, बैड है, चर्चा का विषय है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो ठीक है ना। तो एस्ट्रोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, और ये जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना, ये अलग अलग वो हैं जो बना रखे हैं, डॉज कॉइन, ये कॉइन, वो कॉइन। अब ये कौन से ठीक है खराब है ये चर्चा का विषय है। क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजर्स लाइक यू शुड क्वेश्चन एवरीबडी, डोंट क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजी। बहुत पुरानी चीज है, बहुत सालों से चली आ रही है। क्वेश्चन द दूल्हा और दुल्हन, द मैन एंड द वुमेन इन द मैरिज। डोंट क्वेश्चन मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन हाउ पीपल आर प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन, आर दे टॉलरेंट, इल टॉलरेंट, बेहुदे काम करते हैं रिलीजन के नाम पे, ये करते हैं। क्वेश्चन दीज हरकतें, डोंट क्वेश्चन रिलीजन, डोंट क्वेश्चन थिंग्स विच हैव स्टूड सो मच अटैक ऑफ टाइम्स। अलग अलग लोगों की अलग अलग था, सब यहां क्वेश्चन करो, कोई नहीं है क्वेश्चन। अब मैं क्या बहुत एस्ट्रोलॉजर टाइप लगता हूं देखने में, बोलने में, समझने में? नहीं लगता ना। तो डोंट स्टीरियोटाइप थिंग्स। मैंने तो कुछ नहीं पहना ना, मेरे को भी एस्ट्रोलॉजी आती है, ये तो टाइप कर कुछ नहीं पहना हुआ, मैंने नहीं पहना हुआ। मुझे लाइफ में ना बिलीव का चक्कर में क्या होता है, आइदर अ थिंग्स वर्क्स और डजंट वर्क, आइदर यू नो हाउ इट वर्क्स और यू डोंट नो। दैट इज व्हाट साइंस इज। सो एस्ट्रोलॉजी भी यही है, आइदर यू नो हाउ इट वर्क्स और यू डोंट नो हाउ इट वर्क्स। इफ यू डोंट नो, ट्राई टू लर्न। सो देयर इज एन ऐप, देयर इज अ 2.5 घंटे का वीडियो, प्लीज गो
क्लिक ऑन इट, सी इट, 2.5 घंटे में समझाया हाउ इट वर्क्स। अब उसमें समझ में आ गई आपको तो बड़ी क्लैपिंग हो जाएगी, और नहीं समझ में आई तो भाई 77 रुपीज़ का नुकसान हो जाएगा। एक पिज़्ज़ा की स्लाइस नहीं आती 77 में। वाई दैट इज केप्ट वो भी समझाया जाता है उसमें, ठीक है, ठीक है, कि वाई इट इज़ नॉट 0 रुपीज़, वाई इट इज़ नॉट ऐसे करके, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट सपोज टू नो, इट इज़ फॉर द सीकर। नॉलेज एंड विजडम इज फॉर द सीकर। ऐसे बैठे बैठे क्या बोलते हैं, बिना रोते हुए बच्चे को तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। बच्चा रात को सो रहा होता है, माँ नहीं कहती उठ ले दूध पी ले, वह करता है, तब देखती है अच्छा शायद इसको चाहिए। तो सीकर के लिए है, बट कमिंग आउट, हैविंग लेस नॉलेज ऑफ द सिस्टम, यू हैव टू हैव ए टोटलिटी, इट हैज टू बी देयर। एंड मैं भी काफ़ी बिलीफ सिस्टम क्रश करने वाले करता हूँ। आई एम ऑल्सो ओपन फॉर क्रिटिसिज्म विच इज़ वेरी गुड। मेरे वीडियो, मैंने काउंटर वीडियो बनाया 5-6 पॉइंट का, आपको इसके अगेंस्ट जो तर्क लगते हैं कमेंट सेक्शन में लिखो, खूब लिखो। पर्सनलाइज नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, पर्सनलाइज करना काफ़ी ख़राब हो जाता है, बिकॉज जैसे उनने कुछ नाम ले लिए कि भी तुमने एस लगा दिया नाम में, रानी मुखर्जी का वो कर दिया, ये कर दिया। आई थिंक एज एन एल्डर आई एम टेलिंग विद लॉट ऑफ खलूस कि भाई अवॉइड डूइंग दैट। कोई क्या कर रहा है उसकी लाइफ में झिंगालाला हो गया हो यार, आपने चेक करा, क्रॉस चेक किया? नहीं, एक्टिंग तो एक्टर